अस्सलामुअलैकुम और सुबह बखैर तमाम दोस्तों को। फजर के बाद बाहर का नज़ारा करने के बाद मैं किचन में चला गया। पराठा खाने पे दिल नहीं था नाश्ते में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोई नई डिश बनाऊं। आपके लिए वैसे शायद ये नई ना हो, लेकिन मेरे लिए नई इसलिए है क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा बनाई थी। दूध के अंदर मैंने अंडा डाला, चीनी डाल के उसको सही तरह अच्छी तरह हिलाया। तो जनाब आपके भाई ने फिर लिए ब्रेड और उस पेस्ट के अंदर उसको अच्छे तरीके से डिप किया ब्रेड को। इसी तरह 2 से 3 मिनट अंडों के शोरबे में तैरते हुए मेरे ये ब्रेड बस अब बिल्कुल फ्राई होने के लिए रेडी हैं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत और नरम किस्म के ब्रेड तैयार हो गए। तो किचन में नाश्ता बनाने के बाद आपका भाई चला गया वॉशरूम में शावर लेने के लिए। तो क्योंकि आपके भाई ने आज मार्ता को मिलने जाना था, इसलिए तैयार होते हुए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। राजा जी। तो जी अब बारी आ गई नाश्ता करने की, तो मैं पहुंच गया किचन में। ब्रेड का नवाला जब पहला मेरे मुंह के अंदर गया ना, यकीन माने दिल से आवाज़ आई है, जैन पुत्र चस आ गई। और मार्ता की तरफ जाने से पहले मैंने यूनिवर्सिटी में क्लास लेने भी जाना था। हर निकाला प्रीतों को मैंने और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गया मैं। और ज़रा सब्र तो करें, एक बात बतानी तो आपको याद ही नहीं रही। ये देखें, ये सारे अंग्रेज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से साइकिल वाले ट्रैक को फॉलो करके वो ऊपर घूम के आ रहे हैं उस रास्ते पर, और इधर दरमियान में एक कच्चा रास्ता मौजूद है। इस रास्ते का नाम है पाकिस्तानी रास्ता। आज तक मैंने इस रास्ते से किसी गोरे को जाते हुए नहीं देखा। ये जो दरमियान में कच्चा रास्ता पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है, जब भी मैंने देखा यहाँ बंगाली या पाकिस्तानी इधर से साइकिल चढ़ा के शॉर्टकट लेते हैं और बिल्कुल सीधा जनाब। तो क्योंकि मैं भी तो पाकिस्तानी था और मैंने भी रवायत को बरकरार रखना था, कच्चे और पाकिस्तानी रास्ते को फॉलो करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंचने ही वाला था बस। तो लो जी, फिर आपका भाई आखिर पहुंच ही गया यूनिवर्सिटी के बाहर 5 मिनट लगातार साइकिल चलाने के बाद। क्लासेस लेने के बाद यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो अच्छी खासी धूप भी आ गई हुई थी और रास्ते में मार्ता मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो उसको साथ लिया और अभी जनाब हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पर दावत पे। अच्छे खासे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में नसीब माड़े कि वो सामने यासीन मौलाना साहब खड़े थे। पैसा बर्बाद पहन। सलाम दुआ लेने के बाद इनको बताया कि भाई टेंशन नहीं लेनी। वो पूछ रहे थे बच्ची कौन, समझ रहे हो। मैंने बताया कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी की है, तो लिहाजा आपने टेंशन नहीं लेनी। लो जी, फिर मार्ता अगे गए तो तुहाडा भाई पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहा सी। क्योंकि मुझे रास्ते का नहीं था पता, इसलिए उसी के साथ साथ चलता रहा। पता नहीं जी मार्ता ने किस जगह पे होटल रिजर्व किया है। साइकिल चला चला के तो भाई फिर गया मेरी। तो मार्ता जो है ना वो मेरे लाख का मजाक उड़ा रही है। कहती है कि यार आपने एक तो साइकिल भी बड़ी जो है ना, प्रीतो मेरी का कह रही है कि ये साइकिल भी बड़ी नाजुक थी है, ऊपर से ये लाख इसका जो है ना ये बहुत पतला सा मैंने लिया हुआ है। और मार्ता जनाब फिर मेरी साइकिल और लाख को देखे और साथ हंसे, अपना लाख उतार के कहती है ये देखो इस तरह का लाख। उसको क्या पता था जिस तरह का लाख ये दिखा रही है इतने की मेरी साइकिल नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा कितनी दूर रह गया यार। कहती है अभी तो शुरुआत है, अभी से थक गए हो। लेकिन 1 सेकंड। और फिर वॉक करते करते बातें करते हुए हम पहुंच गए अपने उस रेस्टोरेंट। तो दोस्तों ये है वो जगह जिधर मार्ता मुझे लेकर आई है। इधर इसने आज जो है वो रिज़र्व किया हुआ था, और क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और उसमें मैं ना जा सका, फिर इसने मेरे लिए अलग से ब्रंच का बंदोबस्त किया है। तो आइए चलते हैं आपको लेकर अंदर की तरफ। तो जनाब रेस्टोरेंट भी अच्छा था, जगह भी अच्छी थी, मौका भी अच्छा था, और साथ कभी मेन्यू को देखूं कभी उसकी तरफ देखूं, तो देखना तो था ही भाई, क्योंकि मेरे सामने जो बैठी थी।
मार्ता तो ऑर्डर करने लगी थी सूर की टिक्कियाँ और साथ शराब, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो चिप्स खाऊंगा और साथ जो है मिल्क शेक ले लूँगा। फ्राइज़ और मिल्क शेक आ चुका था, फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने उससे सॉरी बोला कि मैं उस दिन सेरेमनी पर नहीं आ सका। उसके बाद फिर उसको मुबारकबाद दी और फिर इसी तरह राज़ो न्याज की बातें चलती रही। क्या क्या बताएं अब, क्या क्या बातें हुई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। टेस्ट करने के बाद मैंने बताया उसे कि मिल्क शेक जो है ना वो अच्छा बना हुआ है, और उसके साथ उसने जो चिप्स मंगाए थे वो मीठे थे। मैंने कहा क्यों ना आपके चिप्स भी टेस्ट कर लूँ। वो भी जनाब फिर अगली लम्हे कहती है मैं भी नमकीन वाले ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने शेयर किए। फिर इधर फिर हम दोनों ने गपशप लगाई, काफ़ी देर पूछती रही पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली ख़वातीन के बारे में कि वो कैसी हैं या किस तरह से रहती हैं। तो फिर मैंने भी बड़ी अच्छे तरीके से एक इमेज पेश की पाकिस्तान की, और ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसको बताई कि जिनका पाकिस्तान से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। कहने लगी पाकिस्तान जाके भूल तो नहीं जाएगी। मैंने कहा ना ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए। लंच करने के बाद फिर हम रेस्टोरेंट के बाहर आए, एक दो अच्छी जगह पर खड़े होकर तस्वीरें बनाई कुछ, और फिर पेमेंट करके साइकिल की तरफ जाने लगे। A few moments later. और मार्ता को मैंने थैंक यू बोला, फिर गुड बाय कहकर अपने अपने घरों की तरफ। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।